नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएस हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है सागर। तो चलिए आज की हरियाणा की 25 लेटेस्ट खबरों पे नजर डालते हैं। लेकिन आप हरियाणा के कौन से जिले से इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के मुख्य समाचारों में कुछ इस तरह की बड़ी खबरें होने वाली हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त को लेकर बड़ी खबर है, आगे इस वीडियो में बताएंगे। हरियाणा दौरे पर होंगे नरेंद्र मोदी। हरियाणा में टोल टैक्स हुआ कम, कितना कम हुआ इस वीडियो में आगे आपको पता लगेगा। 22 किसानों की रेड एंट्री दर्ज हो चुकी है पराली जलाने पर। वहीं रोजगार को लेकर भी अपडेट आई है। तो चलिए पहले कुछ हेडलाइंस पे नजर डालते हैं। बीजेपी सांसद की इच्छा, चौटाला परिवार एक हो जाए। धर्मवीर बोले, भगवान को प्यारे होने से पहले आईएनएलडी और जेजेपी मिले। अजय ने कहा, रंजीत पहल करे। मां बेटी हाथ बांधकर नहर में कूदी। करनाल में 4 महीने पहले बेटे की हुई थी हत्या। हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर लगाई छलांग। पीएम मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा आएंगे। नायब सरकार का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम भी होगा। और सीएम ने दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने का सिस्टम बदला है। रद्द भूखंड की 60 दिनों में दोबारा बोली। बयाना राशि भी जब्त होगी। कॉम्प्लेक्स मॉल खरीद में भी होगा ऑप्शन। 5 करोड़ फिरौती मांगने वाले बदमाशों का एनकाउंटर। सोनीपत में 3 अरेस्ट, 2 को लगी गोली। किडनैप कर व्यापारी की बनाई थी अश्लील वीडियो। हरियाणा में उपायुक्त के बढ़ाए गए अधिकार। पराली जलाने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, पहले सिर्फ शिकायत दर्ज कर सकते थे। मनीषा डेथ मिस्ट्री सुसाइड नोट की दोबारा जांच होगी। लाश मिलने के 5वें दिन पुलिस ने किया था सार्वजनिक, परिजन नहीं मान रहे। गुरुग्राम में नई सड़कें कुछ घंटों में उखड़ी हैं। कांग्रेस ने ट्रिपल इंजन सरकार पर उठाए हैं सवाल। मरम्मत का लगा था टेंडर। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष को दी बधाई। रेवाड़ी पहुंचे नरबीर, बोले अहिरवाल को लंबे समय बाद मिला है प्रदेशाध्यक्ष। भिवानी के सरकारी अस्पतालों में 39 डॉक्टर व कर्मचारी गैर हाजिरी मिले। एक ने एडवांस में लगाई थी अटेंडेंस। सीएमओ डॉक्टर साडिल्या बोले, कारण बताओ, नोटिस जारी होगा। हिसार में युवक को 20 साल की सजा, 5.5 साल की बच्ची से किया था रेप। 1.10 लाख का लगाया है जुर्माना। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है यहाँ पे लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त। सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। संभावना है कि पीएम मोदी इस योजना की पहली किस्त महिलाओं को अपने हाथ से सौंपेंगे। गौरतलब यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हाल ही में 3 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर आए थे। उन्होंने रोहतक और कुरुक्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। ऐसे में अगर पीएम मोदी का दौरा तय होता है तो यह 1 महीने में हरियाणा में किसी बड़े केंद्रीय नेता का दूसरा दौरा होने वाला है। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है हरियाणा में दौड़ेगी नमो भारत। जी हां दोस्तों, दिल्ली और इसके आसपास के शहरों को जोड़ने वाली हाई स्पीड नमो भारतीय ट्रेन योजना के तहत नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस परियोजना के तहत दिल्ली और पानीपत के बीच 136 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण होगा। इसका विस्तार भविष्य में करनाल तक किया जाएगा। और एनसीआरटीसी ने इस परियोजना की प्री कंस्ट्रक्शन काम भी शुरू कर दिए हैं। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है हरियाणा में टोल टैक्स हुआ कम। जी हां दोस्तों, देश भर के वाहन चालकों के लिए राहत बड़ी खबर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत टोल टैक्स की दरों में संशोधित किया है। नई दरें शुक्रवार रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही टोल कंपनियों ने भी अपने सिस्टम में दरों को अपडेट कर दिया। अब यात्रियों को एक फेरे में 5 से 25 रुपए तक की बचत होगी, जिससे वो लंबी दूरी तय करने में थोड़ी सी बचत कर पाएंगे। हरियाणा जिले के रामायण, लांदड़ी, चौधरीवास और बाडोपट्टी टोल प्लाजा सहित कई टोल स्थलों पर संशोधित दरें लागू भी हो चुकी हैं। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है खराब सड़क की ऑनलाइन शिकायत अब आप कर सकेंगे हरियाणा सरकार से। हरियाणा सरकार ने राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में हमारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की है। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगावा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक खराब सड़कों, गड्ढों या अन्य सड़क संबंधी समस्याओं की ऑनलाइन शिकायत दर्ज अब करा सकेंगे। तो ये काफी अच्छी बड़ी खबर है। इसको अगली जो खबर है वो है 10 नई आईएमटी के लिए जापान जाएंगे हरियाणा के सीएम सैनी। हरियाणा सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने जा रही है। सरकार ने 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने के लिए योजना तैयार की है, जिनमें से एक पूरी तरह जापानी निवेश से बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 से 11 अक्टूबर तक जापान के दौरे पर हैं, जहां पर वे विदेशी निवेश
निवेशकों को हरियाणा में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में 6 नई औद्योगिक टाउनशिप पर कार्य शुरू भी हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। इसके बाद अगली खबर जो है वो है हरियाणा में इतने करोड़ों का धान बिक चुका है। हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद जारी है, जिसमें अब 7,20,000 टन धान खरीदा गया है और किसानों को 543.66 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर पंजीकृत 63,000 से अधिक किसानों से एमएसपी पर खरीद हुई है। सरकार ने किसानों से फसल को सुखाकर लाने का आग्रह किया है। नमी की सीमा 17% निर्धारित की गई है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है हरियाणा की ऋषिका ने रचा इतिहास। करनाल की बेटिका ऋषिका ने भारतीय संख्यांकी सेवा यानी कि यूपीएससी आईएएस परीक्षा में 15वां स्थान प्राप्त करके पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। चौथे प्रयास में मिली सफलता ने उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल बना दिया है। ऋतिका ने बताया है कि सफलता का सफर आसान नहीं था। 2021 में शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई से कुछ समय का ब्रेक लिया, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दोबारा पूरी लगन के साथ तैयारी की। 3 बार असफलता झेलने के बावजूद उन्हें हिम्मत नहीं हारी और चौथे प्रयास में सफलता का परचम उन्होंने लहरा दिया है। इसके बाद अगली जो खबर है वो हरियाणा में 22 किसानों की रेड एंट्री। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 22 किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज कर ली है। इसका सीधा असर इन किसानों पर पड़ेगा क्योंकि वे आगामी 2 सीजन तक अनाज मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर अपनी फसल बिक्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही उन अधिकारियों से भी जवाब तलब होगा जिनकी लापरवाही से पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है नरेंद्र मोदी का सोनीपत दौरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिकता बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, अरविंद शर्मा, आरती सिंह राव और कृष्ण बेदी समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी शामिल हुए। बैठक के बाद बडोली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत आएंगे। इसी दिन हरियाणा में बनी मौजूदा सरकार के कार्यकाल का भी 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो एक काफी अच्छी खबर है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है पराली जलाने वाले के लिए एक सख्त सरकार ने नियम लागू कर दिए हैं। वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या और पराली जलाने के मामलों को नियंत्रण करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के डीसी और एमडीएम को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए हैं। अब वे पराली जलाने की रोकथाम में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी यहाँ पे कड़े से कड़े कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। अब बात करते हैं उसके बाद अगली खबर की, तो वह है रूस में फंसा है रोहतक का युवक। कलानौर के तैमूरपुर गांव की सरोज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रूस में फंसे अपने बेटे संदीप कुमार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। संदीप 2024 में स्टडी वीजा पर रूस गया था, जहां पर उसे धोखे से सेना में भर्ती कर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। सरोज ने बताया कि संदीप का पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी वहां के प्रशासन ने ले लिए हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है यमुनानगर में लकड़ी तस्करी का पर्दाफाश। यमुनानगर में वन विभाग की सतर्कता के बावजूद तस्कर खैर के पेड़ों की अवैध कटाई से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला में विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और मिनी ट्रक से लाखों रुपए मूल्य की खैर की लकड़ी बरामद की है। वन विभाग के रेंज ऑफिसर बलजीत सिंह ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दादूपुर क्षेत्र में खैर की लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है खादी कारीगर महोत्सव 2025। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी कि एमडीयू रोहतक परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने खादी कारीगरों को 2298 मशीनें और टूल किट्स वितरित किए हैं। इनमें विद्युत चरखा, सिलाई मशीन, अगरबत्ती मशीन, लेदर रिपेयरिंग टूल किट, मोबाइल व एसी रिपेयरिंग टूल किट सहित कई उपकरण शामिल थे। तो दोस्तों ये थी आज की हरियाणा की 25 ताजी बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हरियाणा के कौन से जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।